everyone, I am Advocate हनमत लोधी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, इसलिए मैं ड्रेस में नहीं हूँ, लेकिन कुछ मिसलिनियस काम की वजह से मुझे सुप्रीम कोर्ट में है जो आज आना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए और लॉ स्टूडेंटों के लिए कुछ ऐसे टिप्स दे दिए जाएँ ताकि वो अपने इस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और वो एक अच्छा एडवोकेट बन पाएँ, जो भी उनका ड्रीम है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कई प्रकार के अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं। सभी जगह पे अलग अलग जो हैं लॉ करवाते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड, 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं इंडिया में चलते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो एडमिशन है वो क्लेट के बेसिस पे जो मेरिट बनती है उसी के आधार पे जो है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होंगे। दोस्तों, जैसे ही आप लॉ कंप्लीट कर लेते हैं तो लॉ के बाद आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि फिर एडवोकेसी में आते हैं। सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर वो एडवोकेट बनते हैं और देन जिस भी कोर्ट में उनको प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि जुडिशरी में चले जाते हैं। उनको कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, उनके लिए जज बनना है, इसलिए वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी जुडिशरी की जो तैयारी है वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कॉरपोरेट में चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई करके जॉब करने लगते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं इस प्रोफेशन में हैं। आप एक डिग्री करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जो है प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में बस एक ही चीज़ है, वो है हार्ड वर्क। क्योंकि इस प्रोफेशन में अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं होंगे तो कहीं भी जो है टिक नहीं पाएंगे आप। अब अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर मुझे अब लॉ के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है, तो इसकी क्या प्रोसीजर है। अगर देखा जाए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन या कोई रूल्स नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए कोई रूल्स नहीं है। आपने लॉ कंप्लीट किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप मतलब बार काउंसिल ऑफ स्टेट में आप एनरोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। देन आप जो है प्रैक्टिस जो है कहीं भी कर सकते हैं। आप जो है प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए बार का एग्ज़ाम भी जो है वो ज़रूरी नहीं है क्वालिफाई, वो 2 साल के अंदर जो है आपको करना पड़ता है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप सबसे पहले जो हैं जब दिल्ली आते हैं, दिल्ली में आप शिफ्ट होते हैं, किसी दूसरे स्टेट से हैं यदि आप, तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को देखें। सुप्रीम कोर्ट की जो जितनी भी चैम्बर्स हैं आप वहाँ जाएं, एडवोकेट से फिजिकली मिलें। रिज्यूम जो है वेबसाइट्स पे डाल देते हैं तो इनका मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रिस्पांस जो है वो मिलता है। तो आप जो है अपना रिज्यूम जो है लेके जाएं, एडवोकेट से बात करें और सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट और रिकॉर्ड हैं उनके अंडर में ही प्रैक्टिस करें। क्योंकि एडवोकेट और रिकॉर्ड के अंडर में प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग्स होती है, किस प्रकार की प्रोसीजर होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से मिसलिनियस वर्क होते हैं, ये सब चीज़ें जब आप सीखेंगे तो आपको जो कुछ टाइम बाद लगेगा कि आपको बहुत हद तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो आने लगा है। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे अपनी जो है यहाँ प्रैक्टिस जमा सकते हैं, क्लाइंट बना सकते हैं, एडवोकेट से संपर्क करें तो आपका जो है धीरे धीरे यहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है या आप लॉ स्टूडेंट हैं, विजिट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो कभी भी आप जो है मेरा नंबर जो है यूट्यूब पे दिया है, कई वीडियोज़ में, डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको आराम से सुप्रीम कोर्ट जो है वो विजिट करा दूंगा। जैसे अभी आप मान लो लॉ स्टूडेंट हैं तो कभी भी जो है आके विजिट कर सकते हैं।